हेलो जी, राम राम। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 4th डे है और सुबह के बज चुके हैं 9। मैं तैयार हो चुकी हूँ और बस ज्योतबत्ती करने जाऊँगी। ये जैसे अभी आज तो ये उठ गए हैं। कल तो ये 9 बजे, कितने बजे उठे थे तुम? 12 बजे। हाँ, 12 बजे उठे थे। ऐसे कहते राम 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 है। ये टॉमी को देखो, टॉमी को देखो, टॉमी गंदा लड़का टॉमी। ओए चलो मम्मी के पास चलते हैं। आज मम्मी की तबीयत खराब है। देखो मम्मी, क्या हो रखा आपको? बुखार चढ़ गया। आज तो बुखार हो रखा है भाई मम्मी को। और जुकाम भी हो गया ना मम्मी। और अब मम्मी है ना दवाई लेके बस सो रही है, इंजेक्शन लगवा के आ रही। क्यों नहीं लगवा के आ रही मम्मी आप बाहर इंजेक्शन? कल वीरवार है इसलिए मम्मी सोच रही है कि आराम हो जाएगा। नहीं, आराम नहीं हो रहा मम्मी को। 2 दिन से बुखार है बहुत ज़्यादा और मम्मी इंजेक्शन नहीं लगवा रही। टॉमी बहुत गंदा लड़का है। छी, थप्पड़ गंदा है ये, 1 नंबर का। टॉमी ये मारूंगी मेरे के लिए लड़ाई करके फिर बैठा है आराम से। राम राम बोलते सबको। सबको नमस्ते कर दे हैंडशेक कर दे। मेरे मुंह पे बुड़का बन जाओ था यार, दे गाल खा ले आज तो मैं बच गई मैं। टॉमी टॉमी टॉमा, चलो भाई टॉमी के साथ खेलते हैं थोड़ी देर। टॉमी ये देखो, ये है एक काम इसके। मारूंगी थप्पड़ ऐसा खिंचा के, याद रखेगा। कहा जाएगा। टॉमी सबको हेलो कर दे। हेलो कर दे सबको। हेलो कर दे। कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे। कर दे कर दे। कुछ नहीं कर रहा है, जा तू। गंदा है कुत्ता कमीना। टॉमी मैं तेरा खून पी जाऊंगी कुत्ते। तो नहीं गर्दन। हाँ, किसी को तैरना नहीं आता ना, उड़ना नहीं आता, कोई इससे सीखे। जैसे ही उड़ना सिखाऊं, देखो देखो उड़ना, देखो उड़ना। फ्लाइंग 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 टॉमी। पूजा कर लेना सुबह सुबह। हाँ कर रहा हूँ मैं टॉमी के चक्कर में भूल गई थी। पूजा करने जा रही हूँ अभी, फटाफट पूजा करके आ जाती हूँ जैसे तुम भी आओ। आप सभी को आज मैं अपनी कथा सुनाऊंगी, नवरात्रि की कथा। मैंने 2 दिन कथा नहीं गाई थी क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। और मैं जो जैसी बुक लेके आई तो देखो, ये बुक लक्ष्मी जी की है। तो लक्ष्मी जी का भी कुछ काम नहीं है, ये दिवाली को काम आएगी। और आज हम शेरावाली की पूजा करेंगे, तो उनकी कथा सुनाती हूँ मैं आप सभी को। तो कथा ध्यान से सुनिए। मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। हे बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, शास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में से श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत का और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी ने ओम बोले, हे ब्रह्मांड, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा। मैं सावधान होकर सुनूं ओम रहा हूँ। आपकी शरण आप हुए मुझे पर कृपया करो। ब्रह्मा जी बोले, पिठित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था, जिसने
उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी अर्थात नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्टी और जय माता दी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ने जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको वह फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म का नाम मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण दी उसको अधिक प्रतिदिन कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्टी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखे केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती है। सह प्रकार से कहे हुए पिता के कुटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, यह सब मेरे लिए कहाँ और अपनी कृपया दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निशान भिल की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। आप दुर्बल को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझ घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी से घूमने लगी। आपने ही मेरा इस अपीति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करे। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार इस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे दयाल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा ओम नमः शिवाय कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका
बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कृति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर अध्या विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बीम, नारियल, दाख और कदम इनसे हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तनों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति और केले से पुत्र हो। कमल से राजमान हो। दुखों से दुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उससे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन दिनों में जो कुछ दान आदि के दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणी इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतधारिया हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गई और ब्रह्मा जी उसे कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शांति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। फिर करा अब तो मैंने जान उसी का किया। क्या कर रही है? कुछ नहीं कर। हाँ, तो ये कल रात को भी कर रही थी। ये बोल रही थी कि जस्सी में बहुत बत्ती लग रही है, मेरी आईब्रो बनवा दो और मेरे ना मजाक कर रही थी, ठीक है ना। ये बस रोते उक्की पे लगे हैं। तुझे और कुछ काम लगा है? तू आईब्रो ऐसे ऐसे कर रही है। हाँ, हैं? छोली मटका। कैमरामैन खांसी आ गई ना, पहली बार पिएगा ना ऐसे लगेगी। पहली बार? ये जन्म से पी रहा है। जन्म से पी पेट में पीने लग जाओ कहता। खांसी हो। मैंने तेरे बाल, सर के बाल कैसे हैं? फोकस कैमरा। ए, पागल है। मेरे तरफ मैं नहीं, मैं करूँ तो हाय पागल है। अभी मैंने आज सूट कटिंग करवाई है मम्मी से, क्योंकि होली का व्रत आने वाला है। पहले करवा चौथ आएगा, फिर होली का व्रत है। वो सूट, हाँ मम्मी ठीक है, ये है वो कुर्ता,
इसका कपड़ा बड़ा मस्त लगा मुझे, इसलिए मैंने ये सिला। मुझे सिल्की सिल्की सूट भी बड़े अच्छे लगते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों पीने आ गए घर पे हैं? घिया खा लो, घिया 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 घिया, ये है घिया। तुमने दिल दिया किसको दिया? हुक्की को ही दे सकते हो बस तुम। चलो अब मैं सूट सिलने जा रही हूँ। मैं अपना सूट फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसा बनाया है, ठीक है?